शिवाय बोलो नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री भद्दू राम जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 101 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। श्रीमती कुंती पटेल जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 100 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का कथा आता है प्यारे श्रोता बंधुओं। सोमनाथ का मंदिर बना। सोमनाथ का मंदिर क्यों बना? द्वारका में। क्योंकि सोमनाथ का मंदिर बना, भगवान चंद्रमा को श्राप लग गया था, तुम्हारा ये तेज घटते जाएगा, घटते जाएगा। और चंद्रमा देवता शिव जी का उपासना किए हैं जाकर के, तब जाकर के उनका वो बीमारी जो था वो ठीक हुआ। सोमनाथ का मंदिर का निर्माण हुआ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहा? मल्लिका कहते हैं माता पार्वती को, अर्जुन कहते हैं भोलेनाथ को। मल्लिकार्जुन। पार्वती और भोले बाबा से नाराज होकर के कार्तिक भगवान चले गए थे पर्वत क्रौंच नामक, वहां पर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में मंदिर पड़ता है, ज्योतिर्लिंग। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। उज्जैन, उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है। एक बहुत बड़े राक्षस को मार करके भगवान वहां पर महाकाल के नाम से विराजमान है। भगवान वहां पर महाकाल के नाम से जाने गए। ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर ओम के आकार का द्वीप है, द्वीप, वहां पर ये विराजमान है ओंकारेश्वर महादेव। बहुत बड़ी महिमा है ओंकारेश्वर महादेव की। वहां पर भगवान शंकर ओंकारेश्वर ममलेश्वर के नाम से विराजमान है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। बैद्यनाथ मंदिर आजकल पड़ता है वो झारखंड में, जिसको देवघर के नाम से जानते, बोलते बाबा धाम। रावण ने अपने 9 सिरों को काट करके चढ़ा दिया शंकर भगवान पर, और 10वें सिर को जैसे ही काटने वाले थे कि बोले बाबा खुश होकर बोले बोल क्या चाहिए। रावण कहने लगा प्रभु आप मेरे साथ लंका चलो। सब देवी देवता घबराने लगे कि अगर भोले बाबा लंका चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। वरुण देवता पहुंच गए। वरुण देवता पहुंच गए। रावण ने कहा मेरे को लघु शंका लग रहा है। एक बैजू था, बैजू, बैजू नाम का एक व्यक्ति को बोलता है रावण, ये शिवलिंग को तू पकड़ और जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक इसको नीचे जमीन में मत रखना, अगर जमीन में रखेगा तो ये कभी निकलेगा नहीं। रावण गया लघु शंका करने। अब बैजू कोई और नहीं भगवान ही थे, विष्णु थे, रख दिए शिवलिंग को, और वो शिवलिंग वहीं पर बैठ गए। फिर वो उठा नहीं। रावण आकर के निकालने की कोशिश किया, नहीं निकला, तो रावण उसको और नीचे जमीन पर घुसा देता है। बैजू के नाम से नाम पड़ा बैजनाथ, बैद्यनाथ धाम। बोलो बाबा बैद्यनाथ धाम की। आगे कहते हैं भीम शंकर, महाराष्ट्र में है, पुणे से, पुणे से 110 किलोमीटर दूर पड़ता है भीम शंकर। वहां भीमासुर नाम के एक राक्षस को भगवान ने, उसका राक्षस का संहार भगवान ने किया, तो नाम पड़ा भीम शंकर। बोलो भीम शंकर महादेव की। भीम शंकर महादेव को कहीं कहीं पर मोटेश्वर महादेव कहते हैं।
बोलो मोटेश्वर महादेव की जय। रुको ना भाई, कथक बीच में। विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में महादेव शंकर भगवान के रूप में विराजमान है। काशी में हुए विश्वनाथ बाबा के नाम से। बोलो विश्वनाथ भगवान की। रामेश्वर में राम जी ने स्थापना किया है। और रामेश्वर में अगर एक बार अगर आप गंगा जल चढ़ा दोगे तो ऐसा वर्णन आता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाता है। इसलिए रामेश्वर जाना चाहिए, जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आगे नागेश्वर महादेव द्वारका गुजरात में है। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया है। नाम पड़ा नागेश्वर महादेव की जय। त्र्यंबकेश्वर केदारनाथ भगवान शंकर ही हैं, लेकिन केदारनाथ के शिवलिंग को देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे अरे अजीब है शिवलिंग। क्यों? ऐसे भैंस के समान है शिवलिंग, भैंस के समान। जैसे बैल नंदी का जो ऊपर का शिवलिंग के आकार का होता है ना, तो नंदी के समान वहां पर शिवलिंग दिखाई देंगे आपको, काले काले पत्थर में। और हमारे सनातन धर्म की महत्व को देख लो। सन 2013 में बाढ़ आया था केदारनाथ में, और केदारनाथ में पीछे से न जाने कहां से इतना बड़ा पहाड़ आकर के मंदिर के पीछे में चुपचाप आकर के बैठ गया। और पानी का धार जो आ रहा था, जो मंदिर को पूरा बहा करके ले जाता, वो पानी के धार को दो भागों में बांट दिया वो पत्थर। इतने बड़े हमारे सनातन धर्म की महत्व है। कहां से आया वो पत्थर इतना बड़ा, कोई नहीं जानता, क्योंकि पहले कोई देखा ही नहीं था इतना बड़ा पत्थर उस तरफ, अचानक से। और अगर आया भी तो उसको मंदिर को भी तोड़ते जा सकता था वो, लेकिन उस पत्थर का नाम है भीम शिला। क्या शिला? भीम शिला। भीम शक्तिशाली थे, आकर के विराजमान हो गए। महादेव को कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए, और महादेव को कौन परेशान करेगा। पानी का धार जो मंदिर पे जाने वाला था, वो दो भागों में विभक्त होकर के बटने लगा। आज भी केदारनाथ में वो मंदिर के पीछे में पत्थर रखा इतना बड़ा, उसका पूजा होता है। इतना बड़ा पहाड़ केदारनाथ भगवान के नाम से वहां पर विराजमान हुए। लेकिन एक बात याद रखना, केदारनाथ सिर्फ एक नहीं है, वहां पर पंच केदार है। कितने केदार हैं? पंच केदार। 5 मंदिर मुख्य रूप से है। तुंगनाथ, भगवान पशुपतिनाथ, रुद्रनाथ, महेश्वरनाथ और कपालेश्वरनाथ, 5 मंदिर है वहां। भगवान शंकर विराजमान। हाँ चले जाए। घुसमेश नाम के ज्योतिर्लिंग है। बोलिए केदारनाथ महादेव की जय। केदारनाथ मंदिर के बाद घुसमेश्वर महादेव औरंगाबाद पे पड़ता है आजकल, महाराष्ट्र पर। बहुत अद्भुत मंदिर है श्री घुसमेश ज्योतिर्लिंग। भक्तों को विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करने वाले, घुसवा के पुत्र को जीवित करने वाले घुसमेश्वर महादेव हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम पराल्यम वैद्यनाथम च लाकिन्यम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुसमेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यते। 7 जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम याद करते हो और बोलते हो तो। बोलो द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। बस कुछ ही समय पश्चात कथा के विश्राम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, भजन के माध्यम से लेंगे।
अवश्य समय अधिक हो रहा है, लेकिन कथा को शॉर्ट करना भी उचित नहीं है। कुछ कथा के प्रसंगों को तो विस्तार से सुनने में ही आनंद है। आगे जाकर के भगवान शंकर के श्री शिव महापुराण में लिखा है, कोटि रुद्र संहिता में लिखा है, माता बहनों, जो महाशिवरात्रि के रात को जाग जाएं उनको शंकर भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का जागरण बहुत पुण्य देता है। अब आजकल लोग जगते नहीं है, ये अच्छी बात थोड़ी, जगना चाहिए। महाशिवरात्रि का रात जगना चाहिए भजन कीर्तन करते हुए, और बहुत माताएं बहनें तो जागरण करती ही हैं। आगे आगे प्यारे श्रोता बंधुओं, दोनों महीने के जो सोमवार में उपवास रहते हैं, सोमवार व्रत कथा, उनको रात में भोजन करने का नियम है। रात में आप भोजन कर सकते हो बिना लहसुन प्याज का। ऐसा नहीं है कि निराहार और फलाहार से ही रहो। श्री शिव महापुराण का कोटि रुद्र संहिता कह रहा है, जो दोनों महीने के शिवरात्रि को या सोमवार को व्रत रहते हैं, वो भोजन एक समय कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। फलाहार रहोगे और अच्छी बात है, लेकिन जो नियम वर्णन है उसकी बात हम कर रहे हैं विशेष रूप से। आगे कहते हैं, शिवरात्रि में व्रत करने वाले को विशेष रूप से लाभ मिलता है। भगवान कृष्ण को भी भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तब जाकर के उनको सांब नाम के पुत्र प्राप्त हुए। आगे जाकर के नरक वर्णन का वर्णन आता है। 28 नरक मुख्य रूप से है, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कालसूत्र, असी पत्रवंश, सुकर, मुस्संदंस, कृमि भोजन, ऐसे कुल मिलाकर 28 नरक है। बोलो हर हर। दूसरे के पैसे को छीन करके खाने वाला नरक जाता है। कुत्ता पालने वाला पंडित होगा, ब्राह्मण। कुत्ता पालने वाला क्षत्रिय होगा, राजपूत ठाकुर। कुत्ता पालने वाला बनिया होगा, वैश्य, तो नरक जाएगा। हाँ, अब देखो, कुछ लोग पाल चुके हैं, पहले से रख चुके हैं। अगर कुछ लोग रख लिए हैं पहले से तो कोई बात नहीं। भोले बाबा के सेवक, भैरव बाबा का सेवक समझ करके आप उसका सेवा करो। रख लिए हो तो क्या करोगे, बेघर थोड़ी कर दोगे। रख लिए हो तो सेवा करो, लेकिन जब उसका आयु समाप्त हो जाए तो अंतिम संस्कार करवाकर, बच्चों को भोजन वोजन करवा करके फिर कभी मत पालो कुत्ता। इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दूसरी की पत्नी के साथ संसर्ग करने वाला रौरव नामक नरक में जाता है। दूसरे के पति के साथ संसर्ग करने वाला कालसूत्र नामक नरक में जाती है। जीव जंतु, पक्षी, मछली आजकल जो खा रहे हैं, बगुला और ये पक्षी, चिड़िया, ये पक्षियों को खाने वाले रौरव नामक नरक में 1000 वर्षों तक पीड़ा को भोगते हैं। क्यों नोच रहे हो आप? आजकल बहुत हमको बुरा लगता है, मांस मदिरा के दुकान पर पुरुष लोग तो खड़े ही होते थे, आजकल स्त्रियां खड़ी होती हैं। हम उनको समझते हैं कि वो स्त्रियां नहीं, राक्षसी हैं। बोले क्या? जोर से बोलो, जो जाते होंगे वो नहीं बोल रहे हैं। हमको बड़ा बुरा लगता है भाई। स्त्री मतलब ममता की स्वरूपा, स्त्री मतलब वात्सल्य की मूर्ति, स्त्री मतलब मातृत्व प्रदान करने वाली माँ। स्त्री का मतलब इतना बड़ा क्षमा, और वो स्त्री खड़ी है कटवाते हुए। हमको वो अच्छा नहीं लगता कि ये मतलब कोई सनातनी है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म के कुछ लोग खड़े रहते हैं। अरे राक्षसियों, क्या होगा तुम्हारा? हर हर। हाँ भाई, वही कथा है, वही कथा है जो व्यथा को बदल दे और जीवन में आनंद को ला दे। क्यों नोच के खाते हो? सब लोग ऐसे करो, करो, दांत दिखाओ।
किसी का दांत राक्षस जैसे निकला है, कुत्ते के समान निकला है क्या? किसी का भी दांत मुंह से बाहर ऐसे आया है क्या? दो ठो ऐसे नहीं। और उसका देख लो, कुत्ते का देख लो, निकला रहता है। दो दांत बड़े रहते हैं कि नहीं? दो ऊपर दो नीचे। चीते का दो ऊपर दो नीचे, शेर का दो ऊपर दो नीचे, भालू का दो ऊपर दो नीचे। मनुष्य हम लोग बने हैं, देवी देवता के समान हमारा शरीर बना है, लेकिन हम लोग जीव के स्वाद के चक्कर में आकर के हम लोग जीव जंतुओं को हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। कच्चा खाओ इतना ही स्वाद रहता है। तो स्वाद है मसाले में, स्वाद है औषधि में, स्वाद है जड़ी बूटी में, स्वाद वो जीव जंतु में नहीं है। और कुछ लोगों को बोलो तुम पाप करते हो तो क्या बोलेंगे? अरे महाराज हम थोड़ी मारते, मारने वाला तो दुकान वाला। अरे मूर्ख, तू तो दे रहा है पैसा उसको मारने का, हाँ? तू तो दे रहा है पैसा। मांसाहारी को छोड़ दो। तुम बोलते हो कि हमारे घर में बड़ा परेशानी रहता है महाराज, बीमारी है महाराज, बड़ा दुख है महाराज। अरे कैसे दुख नहीं रहेगा? तुम्हारे पीछे इतने सारे आत्मा लगे हैं पीछे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, चिड़िया चिरकट, ये सब क्या है? एक मार तो रहे तुमको, नोच रहा है। जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। प्राण को जीतने के लिए प्राणायाम करो। क्या करो? प्राणायाम। आप लोग को, हम लोग को लगता है अभी बाबा आए हैं योग के बारे में बताते हैं, बस प्राणायाम प्राणायाम। प्राणायाम हिंदू धर्म का पुराण का दिया हुआ है। वेद पुराणों में प्राणायाम की महिमा लिखी। प्राणायाम करने के नियम है, अंगूठे से दबाए, सांस लिए, रोक करके रखो सांस को, जितना ज्यादा देर तक रोक सको, फिर इधर बंद करो, फिर इधर से छोड़ दो, फिर इधर से लो, फिर रोक करके रखो, जितने ज्यादा देर तक रोक सकते हो, फिर बंद करो, फिर इधर से छोड़ दो। ये प्राणायाम है, इसका नियम है। इसको मंत्र पढ़ते हुए करते हैं, लेकिन आप अभी बस इतना ही करना सीखो। दोनों कान बंद करो सभी लोग, उंगली से ऐसे इतना खुले रखो कि अभी सुनाई दे। बोलना है आपको ओम। अब कान को पूरा इतना बंद कर लो कि बाहर का आवाज सुनाई ना दे, और मन में बोलो ओम। मतलब उच्चारण आना चाहिए, लेकिन होंठ नहीं हिलना चाहिए, होंठ बंद हो, और ओम का उच्चारण करो। इसके बारे में श्री शिव महापुराण में लिखा है। अब सोचिए, हाथ को थोड़ा सा प्रक्षालन कर लीजिएगा, ठीक? पोंछ लीजिएगा हाथ को, क्योंकि अभी आरती भी करना है। नाक कान इत्यादि को स्पर्श करने पर हाथ धोने के नियम है। हाँ, अब ध्यान देना आप लोग। खैर नीचे आप लोग ऐसे झाड़ लेंगे तो हो जाएगा। कभी कभी कुछ लोग बिना धोए कपड़ा पहन लेते हैं, नियम है। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़े तो कपड़े को 7 बार झाड़ो, पहले 7 बार झाड़ो, तब जाकर पुराने कपड़े को पहनो। नहीं तो पुराने कपड़े को बिना झाड़े पहन लोगे तो दोष लगेगा। हाँ, इसका ध्यान रखना, शास्त्रोक्त नियम है। कभी कोई कुर्सी में बैठा है, उसी में जाकर बैठ जाओगे तो उसका भी दोष हमारे खोपड़ी पर आ जाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। कृष्णा मामा जी, हर हर महादेव। आइए ना भाई, आइए आइए आइए। कहने का मतलब एती बार तुमन ध्यान रखे करो न भाई, मोर होकर बातें तुमन का बजती होती। इसी तो कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अब ये करना चाहिए, जो भ्रामरी है इसको करना चाहिए माता बहनों। हाँ, हम बचपन से इसको सीखे थे। आज सौभाग्य से आप ब्राह्मण समाज से बड़े अच्छे पदाधिकारी हैं, पद प्राप्त है आपको, और दूर से रिश्ते में, खैर छत्तीसगढ़ के तो हमारे जितने पुरुष है सब हमारे मामा ही लगते हैं, क्योंकि हमारी मैया यहाँ की है, हमारा जन्म प्रयागराज का है, तो यहाँ तो हर पुरुष हमारे मामा लगते हैं। हाँ, लेकिन आप श्री कृष्णा द्विवेदी जी नाम लिखते हैं, आप शिक्षा प्रदान करते हैं मुख्य रूप से। आपका अनेक विद्यालय है, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल करके विद्यालय है, और सनातन धर्म के प्रति भगवत कृपा से बहुत समर्पित भाव है। समाज सेवा, धर्म, कर्म विशेष रूप से आप करते ही रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात। देखो,
काल को जीतने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा, भ्रामरी करना पड़ेगा और कुछ कुछ विशेष रूप से उपाय बताए गए हैं। योगा, आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, 12 नमस्कार करना चाहिए। घर में कभी भी रोटी बने तो अग्नि के लिए, ब्राह्मण के लिए, गैया के लिए, चिड़िया के लिए और चींटी कुत्ते के लिए 5 रोटी निकालना ही चाहिए। अगर हवन नहीं करते हो रोज तो 5 रोटी कम से कम निकालो। भले ही उसका साइज आप छोटा बड़ा कर लो, आपकी बात है, लेकिन निकालो। अब आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, रोटी बना देते हैं और खिड़की में रख देते हैं, वो बन जाता है पापड़। रोटी से बन गया पापड़। अब खुद खाएंगे रोटी और गैया को खिलाएंगे कड़कड़ कड़क कड़कड़ हुआ जो है पापड़। अरे राम राम, भाई गरम गरम बन रहा है, सुंदर खिला दो। और आज व्यास मंच से कह रहे हैं, आज कुछ माताएं किचन पे जाती हैं चप्पल पहन के। कहा? खैर किचन का मतलब ही होता है कचड़े का ढेर वाला स्थान। किचन मतलब कचड़ा वाला स्थान। रसोई मतलब रस जहां प्राप्त हो उसको रसोई कहते हैं। रसोई किसको कहते हैं? जहां रस मिले। और किचन किसको कहते हैं? जहां कचड़ा हो, जहां वही खाते हैं वही थाली जूठा रख देते हैं। और जाते भी हैं तो चप्पल पहन के किचन में जाते हैं। और बोल दो तो क्या बोलेंगे? अरे ये तो धुला हुआ है, ये तो घर में बस पहनते हैं। तो खोपड़ी में डाल लो, रख लो खोपड़ी में, घूमो। कान में कुंडल क्यों पहने हो, बाल में जूड़ा क्यों, चप्पल लटका लो, खर्चा बचाओ। ये गलत बात है। घर में जूता चप्पल आप पहन रहे हो, चलो हम बोलते हैं कि भगवान के रूम को तो बख्श दो मैया, भगवान के रूम को बख्श दो, रसोई को बख्श दो। इस सब चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखो भाई। खुद तो राधे राधे और दूसरे राधे राधे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखो भाई। किचन में मत पहन। अब देखो, हम माता रानी की कृपा से, सौभाग्य से पिताजी हमारे बैठे हैं, आदरणीय श्री पूज्य पिताजी। हम पिताजी के कुल में हमने क्या देखा पता है? पिताजी की माँ थी हमारी अम्मा, हम अम्मा बोलते थे। हमारी आजी मतलब दादी थी, तो दादी नहीं बोलते थे, अम्मा बोलते थे। हमारी अम्मा के शासन में, हमारी आजी के शासन में जब उनका नियम चलता था तब रसोई को लीपा पोता जाता था। और हम लोगों का हिम्मत नहीं होता था कि कोई रसोई में थाली को अंदर कर दो। गलती से कभी कोई थाली को अंदर नहीं कर सकता था, इतना नियम था। रसोई को रोज लीपा जाता था, गोबर इत्यादि मिट्टी से धोया जाता, भगवान को भोग लगाया जाता था। और माता रानी के कृपा से, आज ही पिताजी बता रहे थे, हमारे यहाँ उस समय शादी के समय चांदी का थाली होता था। बारातियों को चांदी के थाली में पान रख के खिलाया जाता था। चांदी का वो चमर होता था उस समय। पिताजी आज ही बता रहे थे कि अब कहाँ गए, सब इधर उधर हो गया सब पूर्वजों के। उस समय भरा भंडार रहता था, खाने पीने की कमी नहीं। गाय भैंस के लिए सेवक आते जाते थे। हर चीज के लिए एक अलग आदमी हुआ करता था गांव में उस समय, हमारे याद से। और आज किचन का मर्यादा हम लोग भूल गए, मंदिर का मर्यादा भूल गए, इसीलिए सब भांडा श्राद्ध होते जा रहा है, धीरे धीरे धर्म भ्रष्ट होते जा रहा है। इसलिए 2 चीजों को तो बख्श दो, किचन बख्श दो, मंदिर का जो कक्ष है उसको बख्श दो। इसका ध्यान रखो, बुद्धि में इसमें प्रभाव पड़ता है। आगे जाकर के कहते हैं जल दान करो, जल दान करो। अभी एक मैया हमारी राधे राधे मैया जो है बेचारी पानी पिला रही थी। हम सोच रहे थे, देखो कथा के बीच में पानी पीना मना है, पानी पिलाना मना है। जहां अमृत बरस रहा है वहां तुम्हारा टोटा सुखा रहा है। जहां अमृत बरस रहा है वहां तुम्हारा टोटा पानी के लिए सुखा रहा है। बोले गला फंस गया हो, कुछ दिक्कत हो तो पी लो, तब तो हम भी पीते हैं, कुछ समस्या हो जाए तो। लेकिन तुम पानी पियोगे तो लघु शंका भी लगेगा, फिर बोलोगे महाराज थोड़ा रुक जाओ, आती हूं मैं। ये गड़बड़ बात है ना। और कथा में विघ्न होता है, दीदी मेरे भी दे दो ना, कथा छोड़ दो, पानी दे दो, आज पी ले। तो पानी परोसना गलत है, लेकिन मैया पिला रही थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे कर रही थी।
लेकिन हम सोच रहे थे, देखो एक बुजुर्ग बिचारी पानी सबको पिला रही है और जवान जवान यहाँ पर बेटी बहुएं बैठी है। हाँ? हम बोले कि राम नाम, यही कलयुग है मेरे ख्याल से। हाँ? तो ये क्या बात हुई? स्त्रियों को हर कार्य में आगे होना चाहिए। आज लड़ने में बस आगे मत रहो, सनातन धर्म के प्रति समर्पित भाव से आगे रहो। जलाशय बनाओ, पानी पिलाने की व्यवस्था रखो। अभी मंदिर जगह जगह देखो, कहीं कहीं एक मटका दान कर दो, चलो पंडित जी मंदिर में मटका रख देते हैं, भर दो पानी, ढक दो ऊपर से, पानी दान करो। जलाशय निर्माण करो और एक एक पेड़ सबको लगाना है, याद रखना। सन 2023 में सत्य भाषण बोलो। जब मौत निकट आता है तो क्या नहीं दिखता? छाया नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखाई देता? छाया। घी में छाया नहीं दिखाई देता, दर्पण में भी छाया नहीं दिखाई देता, परछाई जमीन पर नहीं दिखाई देता। मुंह, नाक, कान, जीभ स्तंभ होते हैं। मुंह, नाक, आंख, कान रुक जाएगा, चलेगा नहीं, स्तंभित हो जाता है। देवी का कथा करते करवाते रहना चाहिए। शिव महापुराण में देवी की कथा को करवाने का नियम बताया गया। शिव महापुराण में लिखा गया है देवी के मंदिर का भी निर्माण करो। सिर्फ शिव जी का बस नहीं, दोनों का निर्माण हो, देवी का मंदिर का भी निर्माण हो। दंड धारण करना चाहिए। अपने घर में शस्त्र और शास्त्र दोनों रखना चाहिए। अपने घर में एक लठ भी रखो और रामचरितमानस का ग्रंथ भी रखो। हाँ, कब क्या समय आ जाए कोई भरोसा है क्या? लठ भी निकले, क्योंकि हर देवी देवता देख लो, एक तरफ फूल है तो एक तरफ फरसा है, एक तरफ चक्र है तो एक तरफ फूल है। तो हर घर में एक शस्त्र होना चाहिए। आगे शिव पुराण सामान्य कथा नहीं, शिव पुराण। शिव पुराण एक बार कथा सुन लोगे तो मुक्ति मिलेगा, बार बार सुन लोगे तो तुम्हारे पूर्वज भी धन्य हो जाएंगे। कम से कम शिव महापुराण को 5 बार सुनना चाहिए। शिव महापुराण में ही लिखा है कि शिव महापुराण को कम से कम 5 बार सुनना चाहिए। इसका विशेष लाभ है। भगवान शंकर अपने पूरे समस्त भक्तों के साथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर, शिवे भक्तिर, भवे भवे, भवे भवे, अन्यथा अन्यथा शरणम नास्ति, शरणम नास्ति, त्वमेव त्वमेव शरणम मम। शरणम मम। श्री श्री शिवार्पण शिवार्पण मस्तु, मस्तु, श्री श्री शिवार्पण शिवार्पण मस्तु, मस्तु, श्री श्री शिवार्पण शिवार्पण मस्तु, मस्तु। हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, हे समस्त देवी देवता, हे समस्त देवी देवता, हमने 7 दिन में 7 दिन में जितने भी पुण्य धर्म कर्म किए हो उन सभी के पुण्य को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आप उस पुण्य को संभाले हमें हमारे परिवार को बंधु बांधव को समस्त ग्राम नगर वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें, कृपा बरसाए रखे, भक्ति भाव प्रेम बढ़ाते रहें, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। कल यहाँ पर गीता जी का पाठ होगा। तुलसी ला लेना, बेलपत्र ला लेना, समी पत्र ला लेना और समी का फूल मिले तो ला लेना। फूल फल इत्यादि जो भी आपको भोग लगाना हो, कुछ दक्षिणा दान करना हो, श्रद्धा भाव से जो भी करना हो आप ला सकते हैं। कल यहाँ पर तुलसी वर्षा, गीता जी पाठ, बेलपत्र वर्षा होगा, पूजा पाठ होगा, हवन होगा, उसके बाद भंडारा होगा। पंडित जी लोगों को, कन्याओं को, 9 कन्याओं को भोजन करवाएंगे, 1 लंगुरवे को भोजन करवाएंगे, उसके बाद भंडारा होगा। नगर भ्रमण आज किया जाएगा।
कल अभिषेक भी होगा। नगर भ्रमण आज किया जाए, आप लोग से पूछ रहे हैं। नगर भ्रमण में करना क्या रहता है, यहाँ से अभी पुराण को लेंगे सिर पर, जैसे पहले दिन लेकर के चले थे वैसे ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हो सके तो इस गली को कवर करते हुए आ जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा इच्छा रहेगा तो इस गली से ऐसे करते हुए हम लोग इधर से आ सकते हैं, जैसा भी व्यवस्था देखें। आज करें या कल करें? कल करोगे तो धूप होगा, धूप में घूमना होगा, पैर में भोमरा जलेगा। कल शाम को, तो कल शाम को करोगे तो भंडारा में फिर थोड़ा सा समस्या होगा। हाँ, मुख्य जजमान का कहना है आज, तो आइए आज करेंगे, ठीक। धूप हो जाएगा और कल की व्यवस्था भंडारा में बढ़िया खाओ पियो आनंद लो, कहाँ घूमोगे। हाँ हाँ, तो कल का समय होगा 9 बजे। कितने बजे? कल का काम जल्दी करके आओ, हवन का फायदा लो, विशेष रूप से लाभ लो। कल विशेष रूप से भंडारा भी रहेगा चकाचक, और आनंद से भजन कीर्तन करना है, हवन करना है, कल अभिषेक भी होगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और कल जिनको जिनको गुरु दीक्षा लेना होगा वो कृपया करके विशेष रूप से ध्यान रखना, गुरु दीक्षा वालों को एक गमछा लेकर के आना है और एक माला। माला रुद्राक्ष हो तो सब चलेगा, तुलसी भी चलेगा, रुद्राक्ष ज्यादा अच्छा है, ठीक। माला और एक गमछा, गमछा भी आपको दे देंगे, रुद्राक्ष भी आपको दे देंगे। कान में गुरु मंत्र देंगे, उस गुरु मंत्र को जाप करने का विधि विधान बताएंगे, चंदन लगा देंगे, ठीक। गुरु दीक्षा जिनको लेना हो, नियम एक है, मांस आपको छोड़ना पड़ेगा। अरे ताली, बच्चे के लिए ताली बजाएंगे, ऐसा सुंदर विचार बच्चे का हो बोला एक बार में बालक, ये बहुत अच्छी बात। अरे पूर्व समय में आप खाते पीते थे, उससे हमको क्या मतलब, अब आप सुधर गए, ये हमारे लिए अच्छा है। जिस दिन जागो उस दिन सवेरा। अभी कलश यात्रा जब नगर भ्रमण करेंगे तो नगर भ्रमण में ज्यादा एकदम घर घर जो है ना व्यवस्था हो, तो चौक चौक में गली का जो मुख्य जगह है वहां पर आप व्यवस्था कर लें, पीढ़ा रख लें, और हम लोग आएंगे, परीक्षित उसमें खड़े होंगे, उनका पूजा कर दें, आचार्य जी पूजा कर दें। कुछ आपको देने की इच्छा है तो दे दें, नहीं तो फिर पूजा पाठ करके आप प्रणाम कर दें, आगे बढ़ते रहेंगे, भ्रमण करके आ जाएंगे, ठीक। बाजा वाले तैयार रहें, सुने। हर हर महादेव। श्री राम जी के वर्मा जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 50 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे मुख्य यजमान श्री आशा रमशंकर मिश्रा जी के बड़े भाई दया शंकर मिश्रा जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 701 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। 100 रुपया का महादेव के चरणों पर गुप्त दान किया गया है। श्री शर्मिला पांडे जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 100 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। श्री मालती जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 101 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। श्री अनिल शर्मा जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 50 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। श्री राजेश शर्मा जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 50 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। श्री तनु देवांगन जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 50 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। स्वर्गीय श्री पूनम तिवारी जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 110 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। श्री कृष्णा द्विवेदी जी आदर्श सेकेंडरी स्कूल के तरफ से महादेव के चरणों पर 501 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे।
बोलो शंकर भगवान की जय। आइए होली का गीत हो जाए और थोड़ा सा माता बहनों एक बात याद रखना, पुराण का कोई दक्षिणा यहाँ से व्यास मंच से नहीं मांगा जाता। पुराण करवाने का कोई भी व्यास मंच दक्षिणा नहीं मांगता। कभी ये ना सोचे कि पुराण करने का इतना दक्षिणा लेते होंगे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। आपका व्यवस्था हो, आप अपने हाथ से सभी पंडित जी लोगों को, संगीतकार को, वीडियोग्राफी वालों को, सबको खुद दीजिए। हमको कोई ऐसा मांग नहीं रहता, परंतु आने वाले समय में गौशाला के लिए हम भिक्षा भी मांगेंगे और मांगेंगे, अवश्य मांगेंगे गौशाला बनाने के लिए। तब आप लोगों को श्रद्धा भाव से दान करना हो। हर हर महादेव। भारतीय जीवन बीमा निगम ब्रांच 3 रायपुर के वरिष्ठ अभिकर्ता श्री वसंत कुमार शर्मा कुसमी वाले महाराज जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 501 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। श्री कमल सिंह साहू जी के तरफ से महादेव के चरणों पर 101 रुपया का दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। महादेव के चरणों पर 100 रुपये का गुप्त दान किया गया है। महादेव उन पर और उनके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। हर हर महादेव। आइए होली का गीत और नृत्य, फिर आरती तुरंत। ठीक है, आइए। समझ रहे हैं समय हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा शरीर को थोड़ा फ्री कर लो, यात्रा करना है। आइए। हाँ मेरी स्वामिनी जय हो। और मैं राधे जुकोदार, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल फल फूल में श्री राधे राधे हो। और बाबा बिहारी लाल की जय हो। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम